हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस लेसन 2 हम पढ़ रहे थे। इस लेसन का नाम है त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। इस चैप्टर का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। भूकंप के बारे में हमने पढ़ा था कि 1934 ईस्वी में बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था, फिर 1990 ईस्वी में भूकंप आया था और 2001 में भी भूकंप आया था और सितंबर 2011 में भी बिहार में भूकंप आया था। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे एंड इसमें दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे भूकंप क्या होता है। तो यहाँ पे है, भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप। अब यहाँ पर भूकंप का कारण दिया गया है। भूकंप के संबंध में प्राचीन काल से कई लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, अतः इसके कारण समझने के लिए पृथ्वी की संरचना जानना जरूरी है। तो यहाँ अब हम लोग पृथ्वी की संरचना के बारे में जानेंगे। देखिए, ये पृथ्वी की संरचना है। पृथ्वी की संरचना को यहाँ पर दिखाया गया है। ये ऊपरी परत है, इसको हम कहते हैं भूपर्पटी, और ये जो बीच वाली परत है ये वाली, इसको हम कहते हैं मेंटल। ये जो पृथ्वी की निचली परत होती है, सबसे निचली परत, उसको हम कहते हैं क्रोड। एक होता है आउटर क्रोड और एक होता है इनर क्रोड। ठीक है, आउटर क्रोड में कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में पाया जाता है और इनर क्रोड में पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी परत को हम कहते हैं क्रस्ट और बीच वाली परत को कहते हैं मेंटल और निचली परत को कहते हैं क्रोड। ठीक है, आपको साइड में यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का फिगर भी दिखाया गया है। तो इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि पृथ्वी के तीनों परतों को क्या कहते हैं और पृथ्वी की ऊपरी परत कई परतों में बटी हुई होती है। तो ये पृथ्वी की संरचना है। हमारी पृथ्वी पूरा गोल है लेकिन उसके अंदर 3 परत इस तरह से बना हुआ है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत भूपर्पटी है कई परतों में बटी हुई होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की परत प्लेटों में बटी हुई है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और ये प्लेटें निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती है, मतलब ये प्लेटें धीरे धीरे चलती रहती है। गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। जब पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, पृथ्वी की प्लेटें क्या होती है, गतिमान होती रहती है, मतलब धीरे धीरे चलती रहती है, खिसकती रहती है। तो इसी दौरान पृथ्वी की प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती है तो भूकंप आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया गया टकराती प्लेट। तो पृथ्वी की प्लेट जब एक दूसरे से टकराती है तो भूकंप आता है। इसी तरह से पृथ्वी की प्लेटें गति करती रहती है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे तीर का निशान दिया गया है, एक आगे और एक इस तरह से पीछे का, एक आगे का निशान और एक पीछे का निशान। तो इस तरह से पृथ्वी की प्लेटें गतिमान रहती है और इसके टकराने से ही भूकंप आता है। और यहाँ पे है, पृथ्वी के भूपर्पटी पर कंपन ज्वालामुखी के फटने, उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। ठीक है, अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों के गतियों के कारण ही आते हैं। जब पृथ्वी की प्लेटें टकराती है तब आते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे रिक्टर स्केल के बारे में। रिक्टर स्केल यानी कि भूकंप मापी। प्रारंभ में भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट मेलिट, जॉन मिलिफ, ट्विंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। 1905 ईस्वी में शिमला, मुंबई और कोलकाता के वेधशालाओं में ट्विंग भूकंप मापी लगाए गए। इसके बाद अन्य भूकंप मापियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो ये यहाँ पर है, आपको भूकंप मापी का चित्र दिया गया है, सामान्य भूकंप मापी का चित्र। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है पेन और ये चुंबक है। ठीक है, ये पेन यानी नुकीला भाग है, तो इसको पेन यहाँ पे लिखा गया है। ये पेन है और ये चुंबक है, ये जो ऐसे करके लगा हुआ है ये चुंबक है और ये ड्रम है। ठीक है, जो कि घूमते रहता है। और ये स्केल है जिसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं।
अब यहाँ पर है भूकंप से बचाव। भूकंप से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, चलिए इसको देखते हैं। भूकंप से बचाव। क्या आपने सोचा है कि गड्ढे वाली जगहों को भरकर तालाबों एवं पोखरों के समीप घर बनाने से क्यों बचा जाता है? भूकंप आने पर इन स्थानों पर बने घर जल्दी गिरते हैं। अब भूकंपरोधी घरों को बनाने की तकनीक भी विकसित हुई है, जिसके अनुसार घर बनाकर भूकंप के व्यापक प्रभाव से बचा जा सकता है। गड्ढे वाली जगहों को भरकर या फिर तालाबों और पोखरों के जगहों को भरकर वहाँ पर घर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उस स्थान पर बने हुए घर जल्दी गिर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके अलावा हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियाँ बरतनी चाहिए। यदि आप घर के अंदर हो तब आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। जब आप घर के अंदर होते हैं तब किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिप जाइए। ठीक है, जब तक भूकंप का झटका रुक ना जाए तब तक आप किसी मजबूत चौकी या पलंग के नीचे छिपे रहिए। संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि जैसी चीज़ें रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे वस्तुएं आपके ऊपर ना गिरें। ठीक है, जब आप घर के अंदर हों तो आपको ये सारी सावधानियां बरतनी हैं, और जब आप घर से बाहर हों तो यहाँ पे दिया गया है भवनों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाइए। और अगर आप गाड़ी में हों या फिर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को रोक दीजिए। तो भूकंप से बचने के लिए यही सारी सावधानियां यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि भूपर्पटी है, इसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट। त्वरित, इसको लाइटनिंग कहते हैं। और विद्युदर्शी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। भूकंप, अर्थक्वेक। त्वरित चालक को कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। और आवेश स्थानांतरण को कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो ये सारा वर्ड मीनिंग जो आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर दिया गया है हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। देखिए, पहला चीज़ है वस्तुओं को आपस में रगड़ कर आवेशित किया जाता है। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश यानी कि पॉजिटिव, ऋणावेश मतलब निगेटिव। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश मतलब एक तरह का आवेश जो होता है वो एक दूसरे को दूर हटाता है, और विजातीय आवेश यानी कि अलग अलग आवेश जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी कि एक दूसरे के पास जाता है। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होता है। ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। त्वरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते हैं। त्वरित यानी कि बिजली जीवन और संपत्ति को नष्ट करते हैं। त्वरित चालक घरों को त्वरित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकी है। अभी तक भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकी है। भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। तो भूकंप से बचाव के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है, जब आप घर से अंदर हो तो आपको कौन सी सावधानियाँ बरतनी हैं, और जब बाहर हो तो तब कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये आपको फिल इन द ब्लैंक से यानी खाली जगहों को भरना है। और इधर आपको चार क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा, सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकर्षित। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित, ठीक है। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पर है त्वरित चालक त्वरित से भवन की डैश करते हैं। तो यहाँ पे होगा सुरक्षा करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन डैश स्केल से किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल से। क्वेश्चन है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिटचिट की आवाज़ होती है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, सर्दियों में ऊनी स्वेटर हमारे शरीर से रगड़ने पर आवेशित हो जाते हैं। जब उन कपड़ों को हम अपने शरीर से उतारते हैं, मतलब जो हम कपड़ा पहनते हैं ऊनी कपड़ा, उसको जब हम शरीर से उतारते हैं तो आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण चिटचिट की आवाज़ होती है। ठीक है,
थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। तो ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर होगा क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, इसलिए जब हम विद्युतदर्शी को छूते हैं तो इसका आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी में चला जाता है, जिस कारण विद्युतदर्शी अपना आवेश खो देती है। ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। तो मैंने यहाँ पे मापन विधि को लिखा है। आपको क्या करना है, आपके बुक में जो चित्र दिया गया है इस चित्र को आप पहले इस क्वेश्चन के नीचे बनाएंगे, उसके बाद आप इसके मापन विधि को लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मापन विधि को लिखा है, इसके चित्र को नहीं बनाया है। तो जब आप अपने कॉपी में इसको लिखेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले ये वाला चित्र बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको लिखेंगे। ये मापन विधि है। तो इसको देखते हैं। भूकंप मापी यानी कि रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। रिक्टर पैमाने को 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के सहयोग से खोजा था। ठीक है। अभी जो रिक्टर स्केल है उसकी खोज चार्ल्स रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के सहायता से खोजा था। यह एक लघु गुणक आधारित स्केल होता है जो भूकंपों की तीव्रता को मापता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक अपने मापक पैमाने के आधार पर नापता है और इसी से भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। तो त्वरित से सुरक्षा के उपाय हैं यहाँ पे, यदि गाड़ी में हो तो गाड़ी के खिड़की और दरवाजे बंद कर लें। ठीक है। दूसरा है, अगर खुले क्षेत्र में हो तो ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएं। तीसरा है, विद्युत तारों और धातु की चीज़ों को ना छुएं। और हमने पढ़ा था कि जब त्वरित होता है यानी कि जब बिजली चमकती है तो हमें अपने घर के विद्युत उपकरणों को बंद कर देना चाहिए और प्लग वगैरह हमें खोल देना चाहिए ताकि हमारे घर की जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। अब है यहाँ पे भूकंप से सुरक्षा के उपाय। तो पहला है, अगर आप बाहर हैं तो ऊंची इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहें। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसे रोक लें। तीसरा है, भूकंप के समय अगर आप घर में हैं तो बाहर ना निकलें। और इससे पहले हमने बुक में पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत चौकी या पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहें और संभव हो तो अपने सिर के ऊपर तकिया आदि जैसी चीज़ें रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे आपके ऊपर ना गिरे। ठीक है। तो ये सारा उपाय है भूकंप से बचाव का। तो हमने त्वरित से बचाव और भूकंप से बचाव के उपायों को पढ़ लिया। तो इसी के साथ इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 नंबर तक हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।